हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इल्तुतमिश के संदर्भ में कि इल्तुतमिश की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उनका वर्णन करते हुए उनका समाधान करना है हमें कि जो इल्तुतमिश था वो जब सम्राट बना था उस समय उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी और फिर उन कठिनाइयों को वह किस तरह से या उनका किस तरह से समाधान किया। देखिए, क्वेश्चन भी ये है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है अब की बार की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन को देखते हैं। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, वह उनका समाधान करने में वह कहाँ तक सफल रहा, इसको स्पष्ट करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश की जो प्रारंभिक जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं। इल्तुतमिश था वो अपने पिता का एक सबसे अच्छा या एक बहादुर था। जो इसका पिता का नाम था आलम खां, उसका पुत्र था। तो ये जो इल्तुतमिश था ये बचपन से ही अत्यधिक सुंदर था और एक होनहार भी था, जिसके कारण इसके पिता और अन्य है ना, इनके पिता थे वो अन्य पुत्रों की भांति से अधिक प्रेम करता था। यानी किस कारण से करता था? एक तो ये सुंदर होने के कारण, दूसरा ये होनहार भी था यानी होशियार था, जिस कारण से इसके पिता है वो इसको अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण जो इसके अन्य पुत्र थे वो कुपित होकर यानी क्रोधित होकर इनके अन्य भाइयों ने इल्तुतमिश को घोड़े की व्यापारी को बेच दिया। यानी सबसे पहले इल्तुतमिश को पिता के घर न होने के कारण एक घोड़े की व्यापारी आया था, है ना, उसको बेच दिया। फिर घोड़े के व्यापारी ने उसे प्रधान काजी को बेच दिया। यानी घोड़े के व्यापारी है उसे आगे जाकर बेच देता है। वो किसे बेच देता है? एक प्रधान काजी है उसको। और प्रधान काजी के जो पुत्र थे, है ना, उन्होंने जमालुद्दीन यानी एक दास व्यापारी था जमालुद्दीन, उसको बेच देता है। और अंत में इस जमालुद्दीन के बाद अंत में इसे खरीद लेता है ऐबक, जो इसे खरीद लेता है और इसे अपने वहाँ लेके चला जाता है। इसकी योग्यता पराक्रम का जो स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया। जो ऐबक ये इल्तुतमिश था, इसने ऐबक का योग्यता से यानी अपनी योग्यता से और अपने पराक्रम से, इसके अलावा स्वामी भक्ति से इसने अपना विश्वास प्राप्त कर लिया। किससे? ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया। इससे प्रसन्न होकर इसे ऐबक है वो उपाधियाँ प्रदान करता है। यानी इससे सबसे पहले जो उपाधि प्रदान की वो सर जानदार की थी। छोटे क्वेश्चन के रूप में इसे नोट कर लीजिए। तो क्या है, प्रारंभ में जो इल्तुतमिश को उपाधि मिली थी वो सर जानदार पद की उपाधि मिली थी या उसे वहाँ पे नियुक्ति किया गया। उसके बाद इसे उपाधि मिली थी अमीर शिकार बनाया गया। फिर इसने जो इल्तुतमिश है इसने ऐबक को प्रसन्न करके और ऐबक की जो पुत्री थी उसका विवाह इल्तुतमिश के साथ करवा दिया। जो ऐबक है उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ करवा देता है यानी प्रसन्न होकर। और फिर इसे पुत्री के साथ विवाह कराकर इसे बदायूं का हाकिम नियुक्त कर देता है। यानी बदायूं के अंदर इसे हाकिम के पद पर नियुक्त कर देता है। ये बात हो गई इसकी सामान्य। इसके बाद इसकी जो आगे इसने शासन किया था, जो इनके सामने कठिनाइयाँ आई थी वो यहीं से शुरू होती है। तो सबसे पहले ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को शासक बना दिया गया। यानी जब ऐबक की मृत्यु हुई उसके पुत्र आराम शाह था जो अयोग्य शासक था, उसको शासक बना दिया गया। किसके द्वारा? लाहौर के अमीरों ने इसको वहाँ पे शासक बना दिया गया। फिर दिल्ली के तुर्कों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। यह देखकर कि यह अयोग्य सुल्तान है, यह देखकर जो अली इस्माइल था यानी सेना का जो सेनापति था, उसको जो दिल्ली के तुर्क थे उन दिल्ली के तुर्कों के द्वारा इस इल्तुतमिश को आमंत्रित किया जाता है। कहाँ से? ये बदायूं की हाकिम था उस समय, वहाँ से इसे आमंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? अली इस्माइल के द्वारा। इसे छोटे क्वेश्चन के रूप में याद कर लीजिए कि दिल्ली के तुर्कों ने किसके माध्यम से इल्तुतमिश को आमंत्रित किया? तो अली इस्माइल के माध्यम से इसने आमंत्रित किया था। तो ये बात होगी इसके सामान्य परिचय की। अब हम बात करते हैं इनकी कठिनाइयों की और इसके बाद बात करेंगे हम इनके समाधान की। तो हम जल्दी से इनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ, जिसमें पहला टॉपिक रहेगा, आप इसी तरह से अपनी एग्जाम कॉपी में लिखिए। पहले इन सभी टॉपिक्स को लिख लिए और फिर एक एक टॉपिक्स का करते हुए वर्णन कीजिए, जिससे कि एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे नंबर देने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले तुर्क अमीरों की समस्या, यानी जो तुर्क अमीर थे उन तुर्क अमीरों की समस्या थी। सबसे बड़ी समस्या तुर्क अमीरों को ही थी जो इल्तुतमिश के सामने आई थी। किस कारण से? जो
आराम सा है उसके शासन बनाने के कारण जो तुर्क अमीर थे इसको शासन देखकर प्रसन्न नहीं थे या इसे शासक नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए यह सबसे पहली समस्या थी। इसके बाद सेना का विश्वास प्राप्त करना था। जो सेना थी वो इल्तुतमिश वो अली इस्माइल के अंडर में कार्य करती थी और अली इस्माइल है इससे विपरीत हो गया था। तो ये आगे देखेंगे हिंदू सरदारों की समस्या, इसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या, खोखरों की समस्या और दुर्बल राज्याधिकार, इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं और आसान भाषा में इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम तुर्क अमीरों की समस्या किस तरह से। पहले ऐबक की मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने एवं अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की उद्घेड़ में लग गए। यानी जब भी इल्तुतमिश से यहाँ पर शासक बना उस समय, यानी ऐबक की मृत्यु के बाद, ऐबक की मृत्यु के तुरंत बाद जो वहाँ के अमीर थे यानी तुर्क अमीर थे वो दिल्ली के सिंहासन को हथियाने की सोचने लगे कि इस सिंहासन पर हम राज करें और अपने को स्वतंत्र कर लिए उनके द्वारा, है ना। फिर से बहुत से तुर्क सरदार जो गौरी ऐबक के समय इल्तुतमिश के अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। यानी जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई उस समय और उससे पहले गौरी के समय, दोनों के समय जो ये तुर्क अमीर थे ये इल्तुतमिश से अधिक यानी ऊंचे पदों पर नियुक्त थे। तो हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश से बड़े पदों पर नियुक्त होने के कारण इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके आगे देखते हैं इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से असंतुष्ट थे कौन? तुर्क सरदार। वे किसी राजवंशीय सरदार को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की यह मांग थी कि प्रशासन के सभी कार्य पदों पर केवल तुर्क सरदारों का ही नियुक्त किया जाए, इन तुर्क सरदारों को ही यहाँ पे नियुक्त किया जाए ऊंचे पदों पर। इससे आगे देखते हैं इसी समय ताजुद्दीन यलदौज, यानी जो ताजुद्दीन यलदौज था उसने भारतीय पर पुनः गजनी का दावा बोल दिया। यानी जो गजनी का शासक था यलदौज, उसने गजनी की तरफ से एक दावा बोल दिया कहाँ पर? दिल्ली के ऊपर। और इल्तुतमिश को अपने सूबेदार यानी दिल्ली को अपना मानते हुए इसे राजकीय चिन्ह भिजवाता है कि जो दिल्ली है वो मेरे अंडर है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए राजकीय चिन्हों को अपमान महसूस से स्वीकार कर लेता है। जो इल्तुतमिश है इस समय उनके सामने चुनौती खड़ी होने के कारण वह इनसे समाधान या इससे सामना नहीं कर सकता था, जिस कारण से इसे सबसे बड़ी चुनौती यही हुई। दूसरा है सेना का विश्वास प्राप्त करना। दूसरी समस्या तुर्क सेना का विश्वास प्राप्त करना था। यह सहयोग की बात है कि दिल्ली में तैनात तुर्क सेना जिस सेना नायक अली इस्माइल को, यानी जो अली इस्माइल था, हमने बात की थी कि इल्तुतमिश को यहाँ पर आमंत्रित किया था, वो अली इस्माइल ही था। उसने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था, वह अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था। यानी इल्तुतमिश का विरोधी कौन बन गया था? अली इस्माइल। और जो अली इस्माइल के जो तुर्क सेना थी वो इसी के अंडर में कार्य करते नहीं, यानी इसी के नियंत्रण में थी। तो इसे डर रहता था कि कहीं जो अली इस्माइल है वो हमारे साथ धोखा ना कर दे। अगला टॉपिक है हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था। जो ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया और दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जब इल्तुतमिश से वो शासक बना था उस समय जो यहाँ के हिंदू सरदार थे, यानी भारत के जो हिंदू सरदार थे दिल्ली सल्तनत के, वो जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी दिल्ली की और कर चुका रहे थे, वो कर चुकाना बंद कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि कर चुकाना तो बंद कर ही दिया, लेकिन वो अपने राज्य में उद्घेड़ करने लगे या उसे अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे और कर भेजना बंद कर दिया। फिर आगे क्या है? उत्तरी पश्चिमी सीमा की समस्या। तो ये समस्या थी, ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी, यह सबसे अधिक समस्या यही थी इसके लिए। तो इल्तुतमिश के समय उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा भी एक गंभीर चुनौती थी। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों ने उथल पुथल मचा रखी थी। मंगोलों ने ख्वारिज़म शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज़म शाह राजकुमार जलालुद्दीन भागकर सिंध तट पर आ पहुंचा और चंगेज का उसका पीछा करते हुए कभी प्रवेश कर सकता था। यानी इसको समझिए कि जो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा है ना,
वो यहाँ पे मजबूत न थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि यहाँ पे जो गजनी के अंदर थे वो मंगोल थे, वो आक्रमण कर रहे थे या उथल पुथल मचा रखी थी। और वहाँ पे जो ख्वारिज़म शाह था वो यहाँ पे शासन कर रहा था। किसको? यलदौज को पराजित करके यहाँ पे आक्रमण किया था। आक्रमण करके यहाँ पे शासन स्थापित किया था वो ख्वारिज़म शाह था। और वहाँ पे जो मंगोल सरदार थे वो यहाँ पे उथल पुथल मचा रहे थे। और यहाँ पे मचाने के कारण वो भागकर दिल्ली में आ जाता है। और यहाँ पे उसका पीछा करते हुए जो मंगोल सरदार हैं वो कभी भी उसके पीछे आ सकते थे। यानी चंगेज़ खां था, वो उसका पीछा करते हुए कभी भी भारत में प्रवेश कर सकता था। तो इस कारण से उसे सबसे बड़ी समस्या इसी की थी। पांचवी है खोखरों की समस्या। खोखरे कौन थे? कि जो झेलम और सिंध के मध्य में जो आबाद लड़ाकू थे, जिनकी प्रारंभ से यानी शुरुआत से ही उनसे शत्रुता चली आ रही थी, जिस कारण उत्तरी पश्चिमी सीमा असुरक्षित प्रतीत होती गई थी। क्या था कि जो खोखरो थे उनसे जो पहले से ही शत्रुता आ रही थी। किससे? गोरी के समय से। उसके बाद जो ऐबक आया उसी के सामने भी इस प्रकार की समस्या आई, किनकी? खोखरो की। इसके आगे छठवा है दुर्बल राज्य अधिकार। तो इल्तुतमिश एक दास का दास था। इल्तुतमिश क्या था? एक दास का दास था। क्योंकि गोरी का दास कौन था? ऐबक था। और ऐबक का दास कौन था? इल्तुतमिश। इस कारण से दास का दास होने के कारण इसे विशुद्ध तुर्क सरदारों की दृष्टि से उसका साम्राज्य पर अधिकार अनुचित माना जाता था, यानी अनुचित बात थी। और वे उसको सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। कौन? तुर्क सरदार। अभी बात की थी हमने। तो इस्लामी कानून के हिसाब से भी इल्तुतमिश की स्थिति कमज़ोर थी और धार्मिक नेताओं के व्यवहार भी उसके पक्ष में नहीं था। इस कारण से उसे दुर्बल राज्य अधिकार प्राप्त था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश के दिल्ली का सिंहासन फूलों की सेज सिद्ध नहीं हुआ। उसके सामने कठिनाइयों का अंबार, परंतु वह अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और अपनी योग्यताओं, पराक्रम तथा कूटनीति से समस्याओं पर विजय पाने का यानी इसने यहाँ पे सफलता प्राप्त की। किस कारण से? अपनी कूटनीति से, यानी अपने दिमाग से। इसके बाद में इसने समस्याओं का समाधान किस तरह से किया, तो उसको देखते हैं, यानी इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। आपकी एग्ज़ाम अच्छी हो। धन्यवाद।